नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं। मैं इससे पहले कई सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियोस काफ़ी नॉलेजेबल है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मिस्टर सुंदर पिचाई, शायद इस दुनिया में जितने भी लोग गूगल यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनको ये नाम बताने की जरूरत नहीं कि ये नाम कौन है। ये नाम ऑलरेडी हर इंसान के जुबान पे, हर इंसान को पता है कि सुंदर पिचाई कौन है। और हर इंसान ये जानना भी चाहता है कि यार ये सक्सेसफुल तो बने, पर ये इतना सक्सेसफुल कैसे बने। और इन्होंने कौन सी बातें वो बताई कि हाँ, कि अगर दूसरा कोई इंसान उन बातों को फॉलो करता है तो वो भी ऐसी सक्सेस हासिल कर सकता है। हालांकि ये बहुत बड़े टॉपिक है, बट मैंने वो 5 थिंग्स लेके आया हूँ जो 5 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। अगर वो सक्सेसफुल बनना चाहता है या वो चाहता है कि वो सुंदर पिचाई की तरह ही सक्सेसफुल इंसान बने, तो 5 बेसिक थिंग्स मैं लेके आया हूँ। आई होप अगर आप वो 5 बेसिक थिंग्स अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में फॉलो कर लेते हैं तो मे बी आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, जिस समय आप इन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप उससे 1 मंथ के बाद, जस्ट 1 मंथ के बाद आपको अपने बॉडी में, अपने शरीर में, अपने माइंड में वो चेंज दिखाई देने लगेगा। आई होप आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे इस टॉपिक को जानने के लिए कि कौन सी वो बातें कि सुंदर पिचाई ने जो बताई और अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम लोग भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं 1 बाय 1 हर बात को एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कौन सी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूल इज हैव अ गुड मॉर्निंग रूटीन। किसी भी इंसान का जो पूरा दिन होता है ना, वो दिन डिपेंड करता है कि उसकी सुबह कैसी है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप सुबह सुबह कोई भी आपसे कोई ऐसी बात कर दे जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती, और वही बात अगर आप कोई सुबह सुबह आपसे कर देता है तो आपका क्या होता है, आपका पूरा दिन जो है आप उसी को सोचते रहते हो और पूरा दिन आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। और अगर सुबह सुबह आपको जो चीज़ पसंद है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, वैसी बात अगर आपसे कोई करता है तो आप सुबह सुबह चार्ज हो जाते हो, खुश हो जाते हो। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिन की शुरुआत खुशी से होती है, मतलब एक ऐसे हैप्पीनेस से होती है, तो आप पूरे दिन पूरा मन लगा के काम करते हो और अपने काम में बेस्ट देने की कोशिश करते हो। और अगर आपके दिन की शुरुआत चिड़चिड़ेपन से होती है कि आप सुबह सुबह उठ के आप गुस्सा कर रहे हो, ऐसी कोई बात है कि आपको गुस्सा आ गया, तो आप ये देखते होंगे आपका पूरा दिन जो होता है वो ऐसा ही बीत जाता है और पूरे दिन आपका काम करने में मन नहीं लगता। तो किसी भी इंसान का दिन कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि उसकी सुबह कैसी होगी। अगर हमारी मॉर्निंग रूटीन अच्छा है, और मैं बता देना चाहता हूं जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल इंसान हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, आप जिसको भी आप सोचते हैं कि सक्सेसफुल है, उस हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी लाइफ में एक मॉर्निंग रूटीन जरूर बना रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे सक्सेसफुल इंसान ने अगर इस चीज़ को फॉलो कर रखा है तो ये चीज़ इफेक्टिव 100% होगी। अगर हमारा दिन किस पे डिपेंड करता है, हमारा दिन डिपेंड करता है हमारी सुबह पे। अगर हमारी सुबह अच्छी होगी, एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन होगा, तो हमारा माइंड फ्रेश होगा। अगर हमारा माइंड फ्रेश होगा तो हम पूरे दिन अपना काम 100% कर पाएंगे। अगर हम हर दिन ऐसे ही 100% काम करते रहे तो हम लोग साल में हर दिन 100% अपना देंगे। तो इससे हमारे ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू कि हम लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं और नॉर्मल चिड़चिड़ेपन से शुरू होता है और शाम को चिड़चिड़ेपन तक ही खत्म हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन होने का क्या फायदा है, ये आपको कितना ग्रो करा सकता है। इसीलिए शायद जितने भी सक्सेसफुल इंसान रहे हैं, वो हर सक्सेसफुल इंसान एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन जरूर फॉलो करता है। सेकेंड रूल है सॉल्व प्रॉब्लम्स। किसी भी इंसान से आप पूछो, कोई भी इंसान जा रहा हो, उससे पूछो कि यार गूगल पिचाई, सुंदर पिचाई जैसा बनना है, गूगल का CEO बनना है, वो कहेगा अरे यार बिल्कुल बनना है। गूगल का CEO बनने के लिए कोई कहेगा तो आप मना कर सकते हो क्या? गूगल का CEO हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का CEO होगा, कोई भी बड़े पोजीशन पे, मुकेश अंबानी जैसा बनना है, हाँ बनना है। किसी भी इंसान से पूछो बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी सबको बनना है यार। बड़ा आदमी बनना किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको बनना है। पर उस पोजीशन पे पहुंच के जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जो प्रॉब्लम सुंदर पिचाई फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम मुकेश अंबानी फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम सत्य नडेला फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम बिल गेट्स फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम जेफ बेजोस फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हम लोग ये तो चाहते हैं कि हम लोग एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचे, बट उस बड़ी पोजीशन पे पहुंच के जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो प्रॉब्लम्स अगर एक साधारण इंसान की जिंदगी में आ जाए ना, तो पहले ही दिन क्विट कर सकता है। तो अगर बड़ी पोजीशन पे पहुंचना है तो ये भी ध्यान रखना कि
अगर आपका पद बड़ा है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होंगी, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो आपके प्रॉब्लम भी ज़्यादा होंगी। और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप ज़्यादा दिन तक उस पोजीशन पर टिक नहीं सकते। या तो आपको कोई ना कोई हटाएगा या आप खुद हट जाओगे वहाँ से। ये होता है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो आप हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करते रहोगे और आगे ग्रो करते रहोगे। थर्ड रूल इज पुश योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को पुश करते रहो। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गए, जैसे कोई आप जॉब चाह रहे थे वहां तक पहुंच गए, तो उसके बाद ये नहीं कि वहीं रुक जाना है। हमेशा ग्रो करने के बारे में सोचते रहना है कि मैं कैसे और आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को और बेटर बना सकता हूँ, मैं कैसे और बेटर हो सकता हूँ। जिस इंसान ने खुद को बेस्ट समझ लिया ना कि मैं तो बेस्ट हूँ, वो इंसान की जो ग्रोथ है ना वो वहीं पर रुक जाती है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि बेस्ट से आगे तो कुछ है नहीं। बेस्ट एक एंडिंग पॉइंट है, जहाँ तक आप पहुँच गए तो बस, उसके आगे कुछ भी नहीं, उसके आगे आप ग्रो ही नहीं कर सकते। हमको हमेशा बेटर बनते रहना है, अपने आप को बेटर बनाते रहना है। जैसे जैसे हम लोग बेटर बनते हैं हमारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गए तो वहीं रुक गए, नहीं। क्या पता शायद आप उससे भी आगे वाली पोजीशन के लिए बने हो, क्या पता आप उससे भी बड़ी पोजीशन के लिए बने हो और आप अपने आप को ट्राई नहीं कर रहे। आपका जो कैपेसिटी है वो आपकी कैपेसिटी क्या पता इस पोजीशन के नहीं हो, इस पोजीशन के लिए हो, बट आप यहीं पे रहना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए कि यार अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं और प्रॉब्लम नहीं झेल सकता। अगर आपको बड़ा इंसान बनना है ना तो अपने आप को पुश करते रहना है। शायद आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है और आप अपने आप को ये सोच चुके हो कि नहीं, ये कंफर्ट जोन में ले जा चुके हो कि इस कंफर्ट जोन के आगे अब मुझे नहीं जाना, बस ये समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ जो है वहीं पर रुक जाएगी। शायद आपकी कैपेसिटी थी कि आप यहाँ तक जा सकते थे, बट आपने ट्राई नहीं किया, आपने आपको पुश नहीं किया, आपने आपको आगे बढ़ने के लिए कहा नहीं कि मुझे और आगे जाना चाहिए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, इसलिए शायद आप यहाँ तक रह गए, बट आपकी कैपेसिटी यहाँ तक थी। तो हर इंसान की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए कि हम लोग को अपने आप को ये कहना चाहिए कि हाँ, हमको लगातार बेटर बनते रहना है, बेटर बनते रहना है, बेटर बनते रहना है। तभी लिए हम एक उस पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां पे लोग ये कहेंगे कि हाँ, आप वाकई में एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए हो। तो फोर्थ रूल इज टेक रिस्क। हमको हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लेने से नहीं पीछे रहना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, मैं ये कर सकता हूं, तो हमको एक रिस्क लेना पड़ेगा। आप एक नाम बहुत चर्चा में है इस समय और शायद बहुत फेमस हो चुका है, बहुत दुनिया में फेमस हो चुका है, इलॉन मस्क। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं इलॉन मस्क पे, नहीं देखी तो देखना। इलॉन मस्क ने क्या किया था, जब स्पेस एक्स की शुरुआत की थी, तो आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो में देख लेना, और मैं शॉर्ट में बता दिए दे रहा हूँ कि उसमें क्या था। उन्होंने जब पहला रॉकेट भेजा था तो पहला रॉकेट उनका फेल हो गया था। पहला रॉकेट उन्होंने तैयार किया, अपने आप स्टडी करके तैयार किया, फेल हुआ। दूसरा रॉकेट भेजा, फेल हुआ। तीसरा रॉकेट भेजा, फेल हुआ। और तीसरा रॉकेट भेजने के बाद ये हालत हो गई थी कि उनका घर मकान सब बिक चुका था। लेकिन अब उनको ये डिसीजन लेना था कि अब आगे बढ़ना है कि नहीं। और अगर वहाँ पे वो छोड़ते तो इलॉन मस्क को शायद आज कोई नहीं जानता, एक साधारण सी लाइफ जी रहे होते, कोई नहीं कहता कि इलॉन मस्क कौन है, कौन जानना चाहता, कोई नहीं जानना चाहता। उन्होंने एक रिस्क लिया, उनको अपने ऊपर भरोसा था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं स्पेस में एक ऐसा रॉकेट भेज सकता हूँ जो स्पेस में जाए और जाके वापस आ जाए। ऊपर बिलीफ था, खुद के ऊपर भरोसा था, अपनी कैपेसिटी के ऊपर भरोसा था। उन्होंने चौथा रिस्क लिया, रॉकेट भेजने का। 3 फेलियर्स के बाद ये कंडीशन आ गई थी कि उन्होंने जितना पैसा कमाया था उसका 90% पार्ट खत्म हो चुका था। अब चौथी कंडीशन में क्या हो गया था, चौथी कंडीशन में अब उनको सारा अपना घर बार जमीन सब बेच के उन्होंने चौथे मिशन में लगा दिया, जिसके बाद चौथे मिशन में उनको सक्सेस मिली। और वो सक्सेस के बाद आज आप इलॉन मस्क का नाम सुन रहे होंगे, उनका कितना बड़ा नाम हो गया है।
इसीलिए मैं एक वीडियो और बनाया था कि लियोनल मेसी पे, लियोनल मेसी भी ऐसे ही थे। लियोनल मेसी को बचपन में प्रॉब्लम थी, वो इंजेक्शन लगा के पैर में, उनको पैर में प्रॉब्लम थी ग्रोथ में, इंजेक्शन लगा के फुटबॉल खेलते थे, बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं इंजेक्शन लगा के खेल रहा हूँ कहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। उनको भी खुद की कैपेसिटी के ऊपर भरोसा था कि मैं एक अच्छा फुटबॉलर बन सकता हूँ, उन्होंने भी रिस्क लिया और आज शायद वो अच्छे फुटबॉलर है नहीं, एक्चुअली में ही है अच्छे फुटबॉलर, बेस्ट फुटबॉलर जिसको कहते हैं। तो रिस्क एटीट्यूड होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अगर आपको अपनी कैपेसिटी के ऊपर भरोसा है तो रिस्क लो। फिफ्थ एंड लास्ट सक्सेस रूल इज थिंक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। हमेशा एक मिशन कंप्लीट करने के बाद ये सोचो कि अब अगला नहीं, अगला क्या है। यानी कि एक चीज़ खत्म करी हो, बस हो गया, मुझे जितनी सक्सेस पानी थी मैं पा गया। इलॉन मस्क भी अगर ऐसा करते कि फोर्थ उन्होंने भेज दिया, रॉकेट एक्सप्रेस में चला गया, चाके चला आया और वो रुक जाते, अरे बस मुझे रॉकेट ही तो भेज रहा था, भेज दिया, हो गया खत्म, बस इतनी तो सक्सेस पानी थी, रॉकेट ही भेजना, भेज दिया। नहीं, उन्होंने रॉकेट भेजा, वापस आया, उसके बाद ये नहीं कि वो रुक गए वहीं पे कि बस हो गया, इतनी सक्सेस पानी थी। नेक्स्ट मिशन, अब सैटेलाइट भेजेंगे, नेक्स्ट मिशन अब इंसान भेजेंगे, और उसके बाद एक और नेक्स्ट मिशन जिसमें तो वो ये कहते हैं कि मैं मंगल पे बस्ती बसा दूंगा। मतलब एक के बाद एक नेक्स्ट मिशन बनाते रहिए कि पहला मिशन ये, अब ये नहीं कि एक जगह पूरी हो गई बस वहीं पे रुक जाना है। लाइक गूगल को भी आप देखिए, सबसे पहले गूगल क्या था, गूगल एक सर्च इंजन था, फिर उसके बाद क्या आया, गूगल लेंस आया, गूगल पे आ गया, एंड गूगल की पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई गूगल की। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपने आप को हर मिशन बनाता रहा कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इसी वजह से शायद आज गूगल हो गया, इलॉन मस्क हो गए, आईफोन हो गए, क्या है कि वो अपने आप को क्या करते रहते हैं, एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जाने का मतलब, नेक्स्ट मिशन बनाने का मतलब अपने आप को अपडेट करते रहना। कि ऐसा नहीं कि आप एक चीज बन गई तो बस उसको, जैसे आप शुरुआत में देखते होंगे, शुरुआत में फोन इतने छोटे से आते थे, कीपैड टाइप में आते थे, फिर नेक्स्ट मिशन ये बना कि हाँ फोन को थोड़ा सा इंप्रूव करो, तो आपने नेक्स्ट जो फोन आए थे वो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होती थी उनकी, पर कीपैड ही होते थे। अब जो फोन आ रहे हैं उसमें कीपैड ही गायब हो गया है। अब तो पूरा आप देखते होंगे सबके पास ही होगा। तो ये क्या है कि एक के बाद एक मिशन बनाने पड़ते हैं कि आगे ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, तभी शायद हम लोग और आगे बढ़ पाते हैं। वन बाय वन स्टेप्स चढ़ते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेप चढ़ लिया, रुक गए, खड़े हैं, बस बैठ गए वहीं, लेट गए वहीं पे, हो गया खत्म। एक के बाद एक स्टेप्स चढ़ते रहिए, तभी आप जो है आगे बढ़ते रहोगे, ऊंचाई पे जाओगे जब एक के बाद एक स्टेप्स चढ़ोगे। सो उम्मीद है कि मैंने जो ये 5 रूल्स जो मुझे लगा कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, सो मैं इन 5 रूल्स को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया, अलग से रखा कि हाँ ये 5 रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद ये अगर 5 रूल कोई भी इंसान फॉलो करता है, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, तो उसको, मुझे यकीन है कि उसको चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो लगभग ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। सो मैंने इन सब चीज़ों को सुन के ये 5 चीज़ें बनाई थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसे टॉपिक पे क्या वीडियो आप चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखूंगा जिस वीडियोस पे ज़्यादा लाइक आएंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे, उस वीडियो को मैं पिक करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको उस पर बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करूं, ताकि आप जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जितने भी 10, 15, 20 मिनट में जो भी वीडियो बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप अगर यहाँ से वीडियो देख के जाओ तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर लेके जाओ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी वन बाय वन। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को शेयर कर देना, जो आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, हाँ, जिनको आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत होनी चाहिए, उन लोगों को शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।